नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे काल भैरव अष्टक के विषय में। इस दिव्य स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति को इस जन्म के और पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही साथ तंत्र से रक्षण प्राप्त होता है, भैरव बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यदि कोई साधक इस स्तोत्र का पाठ नियम पूर्वक नित्य अपने जीवन में करता है और वह कोई भी साधना करने के लिए यदि बैठता है तो उसे अधिक मेहनत नहीं करना पड़ता। कम मेहनत में तीव्रता से सिद्धि प्राप्त होती है इस दिव्य स्तोत्र के पाठ से। क्योंकि मित्रों, जिस व्यक्ति के ऊपर स्वयं भगवान काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए या फिर उनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को साधनाओं में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। साथ ही साथ हर प्रकार के तंत्र से रक्षण प्राप्त होता है। बड़े से बड़ा तांत्रिक यदि ऐसे व्यक्ति के ऊपर के कैसा भी तंत्र हो, चाहे वह डाकनी तंत्र हो, चाहे वह शमशानिक तंत्र हो, चाहे वह मशानिक तंत्र हो, चाहे किसी भी महाविद्या का तंत्र आघात हो, हर प्रकार के तंत्र से रक्षण प्राप्त होता है। शरीर में भैरव तत्व की वृद्धि होती है। यदि किसी व्यक्ति को डर लगता हो, छोटी से छोटी बातों पर यदि कोई व्यक्ति डरता हो, तो अपने डर को खत्म करने के लिए आप सभी को काल भैरव अष्टक का पाठ अवश्य करना चाहिए। एक यही स्तोत्र है जिसके पाठ से आप स्वयं भगवान काल भैरव के आशीर्वाद को कर सकते हैं। इस स्तोत्र के नित्य नियम पूर्वक पाठ से भगवान काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही साथ उनकी कृपा प्राप्त होती है, जो एक भैरव तत्व होता है, जो कि एक सिद्धि हम कह सकते हैं। हमें काल भैरव की सिद्धि भी प्राप्त होती है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का पाठ आप सभी को करना चाहिए। और मित्रों, एक छोटी सी कहानी है, आप कह सकते हैं एक अनुभव है। मित्रों, एक बालक था जो कि नित्य नियम पूर्वक या फिर यह कहें कि एक आदत के तौर पर वह बालक YouTube पर केवल काल भैरव अष्टक के वीडियोस को देखता था और जो स्तोत्र पाठ करते हैं ऐसे वीडियोस को देखता था। इस कारण से क्या हुआ कि सुनते सुनते ही उसे काल भैरव अष्टक का जो स्तोत्र है वह पूर्ण रूप से उसे याद हो गया। और याद होने के बाद वह केवल अपने मन के मनोरंजन के लिए नित्य इस स्तोत्र का पाठ करता था। और एक अनजाने में ही एक नियम पूर्वक उसने नित्य इस स्तोत्र का पाठ करना आरंभ कर दिया। वह जब भी छोटी मोटी पूजाएं जो होती हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को कराते हैं, तो उस समय वह 11 वर्ष का था और वह भी पूजा पाठ करता था बालक। तो जब भी वह पूजा पाठ करता था उसी समय वह अचानक से, आप यह कहें कि दैवीय कृपा के कारण या फिर किसी प्रकार की शक्ति के कारण, उसे इस प्रकार से भाव आने लगे कि मुझे पूजा पाठ करने के दौरान काल भैरव अष्टक के स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अब आप यह बात जानते ही हैं कि यदि पूजा पाठ के दौरान काल भैरव अष्टक का स्तोत्र पाठ किया जाए तो उसमें अधिक लाभ प्राप्त होता है। और यही घटना उस बच्चे के साथ घटी मित्रों। वह नित्य अपने जीवन में पूजा पाठ के दौरान इस स्तोत्र का पाठ करता था, क्योंकि यह स्तोत्र पूर्ण रूप से उसे याद हो चुका था। तो नित्य नियम पूर्वक पाठ करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता था। बहुत ही कम समय में वह इस स्तोत्र का पाठ करने लगता था। और यह भी देखा गया था कि एक लय उसकी बन चुकी थी, जो कि एक लय स्तोत्र पाठ में बना पाना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन अपने जीवन में नियम पूर्वक इस तरह पाठ करने से उसे इस स्तोत्र के पाठ करने में एक प्रकार से सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। अब क्या होता है मित्रों कि इस परिवार के ऊपर, यानी कि यह जो बालक था, इसी के परिवार के ऊपर बहुत ही पुराना तंत्र आघात किया गया था, जो कि तंत्र का आघात इस प्रकार था कि इनके कुल के देवी देवताओं को बंधित करके गांव के ही एक क्षेत्र में
बांध दिया गया था पेड़ से। अब क्या होता है कि इस बच्चे के इस प्रकार काल भैरव की साधना करने से नियम पूर्वक वह इस स्तोत्र का पाठ करता था और धीरे धीरे वह फिर कुछ साधना के जानकारी भी प्राप्त करता है मित्रों। और इसके बाद उसने इस काल भैरव अष्टक के साधना को किया एक दिन, और साधना उसने इस प्रकार से की कि वह नित्य इस स्तोत्र का 51 पाठ करता था और यह साधना उसने 40 दिन तक की। इस प्रकार 40 दिन तक साधना करने से मित्रों उसके परिवार पर जो पुराना तंत्र आघात किया गया था उस तंत्र का नाश होता है और उसी समय उसके कुल के देवी देवता उसके पिता के शरीर पर आते हैं। और उस समय वह साधना कर रहा था, यानी कि उस समय वह करीबन 17 से 18 वर्ष का हो चुका था बालक, और वह अपने घर में पूजा कर रहा था। उसी समय उसके पिता के ऊपर उसके कुल के देवी देवताओं की सवारी आती है और फिर कुल के देवी देवता जितने भी होते हैं वह बारी बारी से उसके पिता के ऊपर सवारी लेते हैं और पूरी जानकारी देते हैं कि हमें बंधित कर दिया गया था और यह बहुत ही पुराना आघात था, यानी कि पूरी जानकारी उसके कुल के देवी देवताओं ने उसे जानकारी दी। और इसके बाद उसके कुल के देवी देवताओं में जो सबसे प्रधान देवता थे उसके कुल के, वह सामने आए और उन्होंने कहा कि जिस साधना को तू कर रहा है इसी साधना को तू करते रहे और इसी साधना के दम पर तू पूरे परिवार का रक्षण कर सकता है। जब उस देवता ने इस प्रकार से उस बालक को कहा मित्रों, इसके बाद उस बालक ने प्रचंड रूप में इस स्तोत्र की साधना आरंभ कर दी और साधना करने के दौरान इसी प्रकार नियम पूर्वक उसने इस स्तोत्र की साधना की। और साधना करते करते उसे एक दिन अचानक ही स्वप्न में भगवान काल भैरव के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। और यह बात आप सभी को मैं बताना चाहूंगा मित्रों कि भगवान काल भैरव के प्रत्यक्ष दर्शन करना और वह भी स्वप्न में बहुत ही कठिन होता है। कोई भी ऐरा गहरा साधक या कोई भी अघोरी यह कहता हो कि हमने प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं भगवान काल भैरव के, तो यह एक प्रकार से झूठी बात है। भगवान काल भैरव के दर्शन कर पाना बहुत ही कठिन होता है। वाम मार्गीय साधनाओं में अति प्रचंड साधना करने पर ही हमें साधना के दौरान भगवान काल भैरव के दर्शन प्राप्त होते हैं, और वह भी ऐसे साधक को प्राप्त होते हैं जिसकी दिव्य दृष्टि जागृत हो। तो आप सभी जान सकते हैं भगवान काल भैरव की सिद्धि प्राप्त कर पाना बहुत ही कठिन है और उनके प्रत्यक्ष दर्शन करना और भी कठिन है, चाहे वह स्वप्न में ही क्यों ना हुए हों। बड़े से बड़े साधक मैंने देखे हैं जिन्होंने आज तक भगवान काल भैरव के दर्शन नहीं प्राप्त किए साधनाओं में, और वह अपने मन की व्यथा लेकर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि हम भैरव बाबा के साधक हैं, हमें कोई ऐसी साधना दीजिए जिससे कि हमें प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं केवल एक ही जानकारी देता हूं मित्रों कि आपको सर्वप्रथम अपने दिव्य दृष्टि को जागृत करना चाहिए और फिर भैरव बाबा की कोई भी तांत्रिक साधना करनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं कि जन सामान्य यानी कि आप लोगों को किस प्रकार से भैरव बाबा के इस दिव्य स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मित्रों, नित्य नियम पूर्वक सबसे पहले तो आपको अपने घर के मंदिर में बटुक भैरव की तस्वीर को स्थापित करना चाहिए सफेद रंग के आसन पर, और आसन के नीचे थोड़ा सा गेहूं रख दें और गेहूं के ऊपर आपको सफेद रंग का आसन रखना है और उसी आसन के ऊपर बाबा बटुक भैरव के चित्र को स्थापित करें। और इसके बाद नित्य नियम पूर्वक इस दिव्य स्तोत्र का 11 पाठ करें। 11 पाठ करने से नित्य नियम पूर्वक आपको अवश्य ही बाबा काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ ही साथ हर प्रकार के तंत्र से रक्षण प्राप्त होगा। तो यह एक छोटा सा विषय था और इस विषय पर जानकारी देना मैंने बहुत ही आवश्यक समझा, क्योंकि मित्रों इस विषय पर आज तक किसी ने भी YouTube पर जानकारी नहीं दी है और इस स्तोत्र का लाभ आखिर क्या होता है इस विषय में भी मुझे आप सभी को बताना था।
तो जय श्री महाकाल, मुझे उम्मीद है आप सभी को एक दिव्य जानकारी प्राप्त हुई होगी और कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो मित्रों, काल भैरव अष्टक का पाठ आप सभी को करना चाहिए और हर प्रकार के तंत्र से आपका रक्षण अवश्य होगा और भगवान काल भैरव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जय श्री काल भैरव।